2.2 में जो है प्राइमरी के लिए आपकी जो वैकेंसी टोटल निकल के आई थी वो 28,000, यानी कि 28,000 जो 26 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई थी टोटल, ठीक है। अब इसमें से अदर स्टेट के लिए यहाँ पे बताया जा रहा था कि अप्रॉक्स जो था वो मेल कैंडिडेट यानी कि 3500, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3500 बताया जा रहा है कि 3500 अप्रॉक्स हैं, और फीमेल कैंडिडेट के लिए लगभग 7,000, ठीक है। तो इस प्रकार से अप्रॉक्स ये बताया जा रहा है, और ये अदर अदर स्टेट के लिए बताया जा रहा है कि क्योंकि आपको पता होगा कि 50% का आरक्षण जो है यहाँ पे 50% का आरक्षण है, मान लीजिए 28,000 है, तो आपके 14,000 तो ऐसे ही सीट हो गई सिर्फ महिलाओं के लिए। बाकी जो अदर स्टेट के हैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का इसमें फाइटिंग है, यानी कि यहाँ पे 3500 और 7,000 की अप्रॉक्स यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है कंपटीशन यहाँ पे है। उसके बाद से इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं जूनियर के लिए बात करें यदि, तो जूनियर के लिए 19,000, यानी कि 19,000 जो है 19,057 है। अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की बात करें तो अप्रॉक्स बताया जा रहा है कि 2500, यानी कि यदि 19,000 है तो अप्रॉक्स यहाँ पे बताया जा रहा है जूनियर के लिए अप्रॉक्स जो है 2500, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5,000। तो यहाँ पे अगर मिलाकर की बात किया जाए तो लगभग 7,500, यानी कि 7,500 जो कैंडिडेट हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है यहाँ पे होंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर के। और आपकी टोटल जो सीटें हैं वो आपकी हैं 19,057 सीटें ये दी गई हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अदर स्टेट के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है, अप्रॉक्स ये बताया जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो। अब यहाँ पे देखिए टीजीटी की बात करें यदि, तो टीजीटी की बात करें, टीजीटी में आपके जो है टोटल जो पोस्ट है वो 17,018 जो है पोस्ट इसमें दिए गए हैं। अगर अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट मेल कैंडिडेट की बात करें तो 2,200 प्लस सीटें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 4,400 प्लस करीब ये आपको देखने को मिले, यानी कि 4,400 फीमेल कैंडिडेट के लिए। टीजीटी की बात करें अगर, यहाँ पे टीजीटी की हमने बात करी, यहाँ पे पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आप देख सकते हैं कि 22,373, यानी कि 22,373 यही सीटें आपकी आने वाली थी 40,000, यानी कि 40,000 पर जो है ये भर्ती होने वाली थी इस ये वाली, यानी कि पीजीटी के लिए। लेकिन अब यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे खाली सीटें ये हैं आपके 22,373। अदर स्टेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं कि 2,700 अप्रॉक्स हैं, ठीक है। सारे ये अप्रॉक्स बताया जा रहा है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो ये 5,400, यानी कि 5,400 अप्रॉक्स हैं। तो ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि अलग अदर स्टेट के कैंडिडेट और जितने भी आरक्षण को लेकर के हैं, तो जो सीटें आपको बताई जा रही हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए हैं। बाकी जो सीटें होंगी वो बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी महिला और पुरुष हैं उनके लिए हैं। यहाँ पे बात करें हम, यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं पीपीएससी टीआरई 3.0 का, तो आप लोग को ध्यान देना है, किस चीज़ का ध्यान देना है। अदर स्टेट के लिए देखिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, दोनों को ध्यान देना क्या है कि यदि आपके सीटेट के, यानी कि सीटेट के कैंडिडेट हैं और आप लोग के सीटेट में क्वालिफाइंग अगर नंबर नहीं है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। ये देखिए आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0, यानी कि जो आपके 27/2023 के आलोक में जो है, यहाँ पे क्या किया गया था कि एक नोटिस जारी किया गया है। ये 16 तारीख को एक नोटिस जारी किया जाता है, और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 नंबर पे देखिए सरिता देवी नाम है इनका, और 6 to 8 में इनका चयन हुआ था, और विषय किस विषय से, हिंदी विषय से चयन हुआ था। और सीटेट में इनका क्या था, 86 नंबर, यानी कि 86 नंबर था, और बिहार का निवासी नहीं है, यानी कि ये बिहार की निवासी नहीं है, ये अदर स्टेट की जो है कैंडिडेट थी, ठीक है। तो इनको क्या किया गया है, इनको अब जो है इनका सारा प्रोसेस होने के बाद, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, सब कुछ होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद, अब जब जांच किया गया तो पाया गया कि इनके सीटेट में जो है, मतलब कि सीटेट में इनके 90 नंबर नहीं हैं और 86 नंबर ही हैं। यानी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इस तरह से, अगर देखिए आप महिला और पुरुष हैं तो आपको दोनों में, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो है सीटेट में आपके 90 नंबर वो होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो यही चीज़ें हैं महिला और पुरुष के लिए ध्यान देने योग्य बातें जो थी हमने आपको बताया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीटेट के लिए जो यहाँ पे रखा गया है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं महिला पुरुष, ये मत समझिएगा कि अगर हम अदर स्टेट के हैं और वो हम महिला हैं तो मेरा जो है 82 पे ही जो है यहाँ पे हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे महिला पुरुष के लिए दोनों के लिए यहाँ पे 90 नंबर आपका सीटेट में होना चाहिए, चाहे पेपर सीटेट 1 हो चाहे पेपर सीटेट 2 हो, ठीक है। यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का। और एक चीज़ और है, जब तक आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो तब तक आप फॉर्म अप्लाई मत करिए। यदि आपके सीटेट में सीटेट का जो है नंबर कम है और 90 नंबर नहीं है तो फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपके जो 3 अटेम्प्ट यहाँ पे जो लागू किया गया है, अब इसको 5 अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो ये अटेम्प्ट जो है ये आपके
ये आपके ख़राब हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये आपके ख़राब हो जाएंगे, इसलिए फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं नीचे कि यहाँ पे सीटेट के लिए, सीटेट में यहाँ देखिए 89 नंबर है, 86 नंबर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ये बिहार के राज्य के यहाँ के नहीं हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबका अलग अलग दिया गया है कि किस वजह से, क्या कारण है कि इनको बाहर किया गया है इस तरह से। तो एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों, ठीक है, दोनों के लिए 90 नंबर आपका सीटेट में होना चाहिए। इसको आप ध्यान दीजिएगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने गलती से फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो आप परीक्षा तो दे लेंगे, लेकिन आपके उसके साथ साथ जो है आपके अटेम्प्ट भी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, आप जो है फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आपके अटेम्प्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और वहाँ पे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार से 90 नंबर आपके हैं तो वो भी सही है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें थोड़ी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो जिस प्रकार से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका दिया गया है, यानी कि जो भी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी गई हैं उसी प्रकार से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखिएगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें दी गई थी उसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया था। यहाँ पे देखिए, पीआरटी के लिए तो कोई नहीं, पीआरटी के लिए 3 भाग अलाउ हैं, यानी कि 30 नंबर का ये होगा, 40 नंबर का ये होगा और 80 नंबर का यहाँ होगा। तो 30, 40 और 80 यहाँ पे 150 यानी कि 150 होंगे। और यहाँ पे जो है दिया गया है भाषा एक अर्धांक, जो 30% आपको अनिवार्य लाना है, उसमें पास होना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सेक्शन 1 में यहाँ पे बताया गया है कि जो 6 to 8 की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। 6 to 8 के लिए या 9 to 10 के लिए सबके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है। सेक्शन 1 में इन्होंने कहा है कि सेक्शन 1 में इतिहास का भी चयन करते हैं, तो सेक्शन सेकंड में जो भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय का जो है चयन करेंगे। और यदि आप सेक्शन बी में, सेक्शन फर्स्ट में पहले भूगोल चयन कर लेते हैं, तो आपको सेक्शन जो सेकंड में जो है यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ये वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती हैं, यदि 6 to 8 की बात करें या 6 to 10 की बात करें, ठीक है, या 9 to 10 की बात करें। यहाँ देखिए एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है, क्या दिया है कि 9 to 10 के लिए हमने जो बताया है कि यदि आप पहले सेक्शन में आप इतिहास का चयन करते हैं, तो आपको सेक्शन सेकंड में क्या करना है, या तो भूगोल लेना है, या तो अर्थशास्त्र लेना है, या तो राजनीति शास्त्र लेना है, ठीक है। अब अगर आप सेक्शन फर्स्ट में आप यदि भूगोल लेते हैं, तो आपको सेक्शन जो सेकंड दिया है उसमें आपको या तो अर्थशास्त्र लेना है, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है अर्थशास्त्र लेना है, या तो आपको राजनीति शास्त्र लेना है, किसी एक विषय का जो है आपको। और जो आपको ज्ञात होगा कि जो आपका है ये टीजीटी पीजीटी के लिए बात कर लेते हैं। पीआरटी यानी कि बात करें पीआरटी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए आपको 50% का जो आरक्षण है। और यहाँ पे आपको जो है टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको 35% का जो है आरक्षण है, ये आपको है, यानी कि महिला जो आरक्षण है ये आपको ध्यान देना है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आयु सीमा में 10 साल की छूट के लिए लगातार प्रयास जारी है और इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन यहाँ पे हो सकता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हो सकता है कि आपकी डेट जो है वो बढ़ाई जाए, यानी कि जो आवेदन की जो तिथियां हैं उसमें हो सकता है परिवर्तन किया जाए, क्योंकि देखिए ये स्टेट का जो मैटर है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आयु सीमा में जो है 10 साल की छूट की मांग को लेकर के, यदि अगर 10 साल की छूट यहाँ पे लागू कर दी जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फॉर्म अप्लाई यानी कि आवेदन की जो तिथियाँ हैं वो आपको बढ़ता हुआ नज़र देखने को मिलेगा। क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के अदर जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों चाहे आप जो है बिहार के हों, ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि अगर बढ़ाई जाती है एज रिलैक्सेशन या 10 साल की छूट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जिनका ओवर एज हो रहा था, ठीक है, ओवर एज हो रहा था, वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर टाइम नहीं रहा तो आप ये डेट आपको आगे बढ़ाई जाएगी। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आपके जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम लोग बात चल रही है। और ये स्टेट कैंडिडेट की यदि जल्द से जल्द एग्ज़ाम करा दी जाती है, तो देखिए क्या कुछ था। अभी तो यहाँ पे जो आपको BS स्टेट वाला जो आपका था विशेष विद्यालय वाला, उसका जो है परीक्षा की तिथियाँ वो जारी